ठीक है। और पाकिस्तान के पास जो F-16 है ना, उसकी बाकायदा गिनती होती है। और मैं आपको ये बिल्कुल गारंटी के साथ ये बात बता रहा हूं कि पाकिस्तान के एयरबेसिस पे जो कंपनी है उनके लोग वहां पे मौजूद होते हैं। वो जिस वक्त टेक ऑफ करता है और वापस लैंड करता है, ये पूरा डेटा, पूरा साल का डेटा वो फॉरवर्ड करते हैं। मार्टिन है कि कौन सी कंपनी है जो F-16 बनाती है। तो ये वाला दावा करना कि F-16 गिराया गया और वो पता नहीं चला, तो ये तो बिल्कुल नामुमकिन है। ये गिनती होती है इन जहाजों की। चले मैं मान लेता हूँ जी F-17 थंडर का नहीं पता चला होगा, पाकिस्तान और चीन ने आपस में ही कोई गड़बड़ करके काम कर दिया होगा। ख्वाजा आसिफ साहब, मैं कहता हूँ डमी डिफेंस मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, लेकिन उन्होंने एक बात सीधी की और ठीक की कि भाई आप भी अपने जहाज खड़े करके गिनती करवा दो, हम भी गिनती करवा देते हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब देखें, मैं इस चीज के ऊपर नहीं कि मैं पाकिस्तानी हूं और हिंदुस्तान के साथ, ये 6-7वीं दफा तो हो गया ये सिलसिला। कभी मतलब 1971 में उन्होंने 93,000 ट्रुप्स पाकिस्तान के 3 साल हिंदुस्तान की रोटियां तोड़ते रहे, वहां पे रहे वो जेलों में 3 साल। ठीक है। अब अगर हम कहें कि नहीं हम ये इसको डिनाई करेंगे कि यार ये 93,000 में से ठीक है वो 46,000 ट्रूप्स थी जो, और बाकी सिविलियन लोग थे, लेकिन ये एक हकीकत है ऐसे कि जिस तरह दिन को सूरज निकलता है कि हाँ 1971 16 दिसंबर फॉल ऑफ ढाका हुआ था, पाकिस्तान से एक हिस्सा अलग हुआ था और उसका बांग्लादेश बना। ये रियलिटीज नहीं छुप सकती। दूसरी बात, जो सिंह साहब है, बड़े रिस्पेक्ट के साथ, मैं जो एयर चीफ है इंडिया के, हर मुल्क के अपने अपने मतलब लोग होते हैं। मैं हमेशा से ये बात करता हूं कि अगर कोई कहता है कि जी पाकिस्तान की फौज नहीं लड़ सकती, नहीं जी हिंदुस्तान की फौज नहीं लड़ सकती, कहा जाता है नहीं जी अफगानिस्तान के लोग बड़े तगड़े जी उनका मुक्का बड़ा मजबूत है। ये गलत है। फौज एक प्रोफेशनल इदारा है, उसका इस्तेमाल सही और गलत होता है। पाकिस्तान में हो सकता है उनका इस्तेमाल किसी और तरीके से हो रहा हो, इस पे बाकी बिल्कुल हमसे दुनिया भी इख्तिलाफ कर सकती है, हमसे हिंदुस्तान भी इख्तिलाफ कर सकता है, कोई और मुल्क भी हमसे इख्तिलाफ कर सकता है। लेकिन जहां तक बात है AP सिंह साहब के इस दावे की, 6 और 7 मई को कहा गया कि सबसे बड़ी डॉग फाइट हुई दुनिया की, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये दुनिया के बड़े बड़े, न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है, गार्डियन कह रहा है, DW कह रहा है, रॉयटर्स कह रहा है, ब्लूमबर्ग कह रहा है, ये मैं नहीं दावा कर रहा, ये वो कह रहे हैं। ठीक है, उन्होंने ये चीजें की कि ये चीजें हो। फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब, ठीक है, आजकल हिंदुस्तान के साथ उनकी कुछ अनबन चल रही है, उसकी वजूहत शायद कुछ और, मैं ये नहीं समझता कि वो कोई पाकिस्तान उनको बड़ा प्यारा दुलारा लगता है तो इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, बट उनके अपने मसले चल रहे हैं हिंदुस्तान के साथ, उन्होंने ये किया। अच्छा, ये मुख्तलिफ जो रिसर्चेज होती हैं, मतलब राइटर्स वाले हमारे को ये तो है नहीं, हमारे पास तो ऐसे उधार के पैसे IMF से हम लेकर और वो दे रहे होते तो इतने तो नहीं होते कि हम उनको दे जाके कोई $2-3 मिलियन हमने पकड़ा दिए होंगे कि यार तुसी यार ये वाला जो है ना रिपोर्ट छाप दो। ये देखिए, ये दावा अगर उस वक्त किया जाता, बड़ा प्रेशर आया, मैं खत्म कर रहा हूं, बड़ा प्रेशर आया इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर पहलगाम अटैक के बाद। उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने कहा कि हम इसका बदला लेंगे और ऐसा लेंगे कि ये याद करेंगे। नो डाउट हिंदुस्तान ने जो 9 जगहों को निशाना बनाया, मैं उस दिन भी कह रहा था जिस दिन ये हुआ था, और मैं आज भी कह रहा हूं, अगस्त 2025 में भी ये बात करता हूं कि बिल्कुल किया। हिंदुस्तान ने ऐसी ऐसी जगहों को टारगेट किया जिससे पहले शायद किसी ने सोचा नहीं था कि यार बावलपुर में जैश की कोई हेडक्वार्टर या मस्जिद या जो भी आप कहें वो निशाना बनेगा, मुरीदके में बनेगा। ये उन्होंने किया, इसमें कोई डाउट नहीं है। ना हम छुपा सकते और ना ये छुपाने वाली चीजें कि हम छुपा लेंगे। दुनिया ने देखा, और वहां पे इंटरनेशनल मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया को साइड पे करके हम कह देते हैं, इंटरनेशनल मीडिया के लोग बावलपुर भी गए, मुरीदके भी गए, कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी गए, ये सारा कुछ हुआ। जहां तक बात है जहाज गिराने की, तो मुझे समझ नहीं आती कि अगर उन्होंने बिल्कुल गिराए हो 2019 में, जिस वक्त अभिनंदन साहब पाकिस्तान में उतरे, उनका जहाज मार गिराया पाकिस्तान ने, उस वक्त भी कहा गया कि जी F-16 हमने मार गिराया। उस F-16 का आज 6 सालों या 7 सालों के बाद भी नहीं पता चला कि वो F-16, यार हम तो झूठ बोल लेंगे ना, मैंने कहा हम झूठ बोल लेंगे, बोला जाता है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं सर जो झूठ बोला जाता है या नहीं। 1971 को भी अभी तक मुख्तलिफ उनके हीले बहाने हमारे हाथ से पेश होते हैं आज तक, हालांकि अब उसको 50-55 साल हो गए,
बट द थिंग इज कि ये वाली रियलिटीज नहीं छुपाई जा सकती कि जो जहाज अमेरिका मुझे मना कर देता है उसका एक नेट बोल्ट भी जो है वो अमेरिका से होकर आता है, तो वो फिर मैं कैसे छुपाऊंगा कि नहीं जी मेरे पास अगर 16 जहाज थे और अब मेरे पास 15 और मैं ये बात छुपा रहा हूं 7 सालों से, ये नामुमकिन है। या अभी अगर मई में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान का F-16 गिराया और वो बात छुप सकती है, ये नामुमकिन है। हाँ, मैं एक चीज बिल्कुल इस जो AP सिंह साहब दावा कर रहे हैं, मैं एक C-130 बिल्कुल जो मिसाइल गिरा था ऑपरेशन सिंदूर में, जो इनका मिसाइल का नाम मैं भूल रहा हूं, बरामोस जहां पे गिरा था, तो जहां पे उसने जमीन को हिट किया तो जो उसके टुकड़े थे बिल्कुल ये जहाज को लगे हैं, ये C-130 को लगे हैं, और शायद एक हमारा साफ जो रडार सिस्टम वाला जहाज होता है वो भी, लेकिन डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। डिस्ट्रॉय का ये मतलब है कि आप उसको दोबारा ओवरहाल करके और आप उसको दोबारा चलाने के काबिल ना कर दे। ये दो बिल्कुल मैं आपको मैं इसलिए नहीं, इज नॉट एज ए पाकिस्तानी, एज ए इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ये दावे के साथ ये बात कर रहा हूं कि ये हुआ। लेकिन जहां तक बात कह रहे कि 5 जहाज गिरे और वो पाकिस्तान छुपा गया, ये नामुमकिन है। मेरे ख्याल में AP सिंह साहब यकीनन बड़े प्रोफेशनल आदमी हैं। मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगा, ना मैं ये दावा कर सकता हूँ कि वो प्रोफेशनल नहीं है। इतना वो पढ़ के आए होंगे, फिर इतने साल उन्होंने सर्विस की है। अगर एयर चीफ तक वो पहुंचे तो वैसे नहीं पहुंचे होंगे, कोई मजाक में तो नहीं ना किसी ने प्लेट में रख के उनको एयर चीफ बना दिया। बट द थिंग इज कि अब मुझे नहीं पता कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ कि 6 और 7 मई के बाद उनको 9 अगस्त को या 10 अगस्त को ये बात, 8 अगस्त को ये बात याद आती है कि नहीं जी हमने तो जहाज गिराए थे, लेकिन हमने ये कुछ मुल्की मुफाद के अंदर या मुल्क के इंटरेस्ट में हमने ये चीजें मतलब खामोशी इख्तियार की और हमने कहा कि हम बाद में बता दें। जी रोहित, आप रिप्लाई करना चाहेंगे फखर को कि जो उन्होंने बात की आपने डेफिनेटली आपने सुनी होगी, और आपको लग रहा है कि बहुत लेट ये बात की जा रही है भारत की तरफ से कि कितने जहाज गिराए गए? शुरू में ही कह देते अगर ऐसे ही था तो। मैंने आपको पहले भी बताया ना कि अभी जब ऑपरेशन खत्म होता है तब दी जाती है। पाकिस्तान की तरफ से ऑपरेशन खत्म हो गया होगा, इंडिया की तरफ से खत्म नहीं हुआ है। इंडिया बहुत कॉशियसली देख रहा था इस सीज फायर को, जो रुकी थी वॉर उसे। और अभी तक तो हमारी गवर्नमेंट यही बोल रही है ना कि अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ। जब खत्म होगा तो सारी डिटेल्स आएंगी। अभी कुछ डिटेल्स परकोलेट हुई है, लेकिन अभी बाकी सारी आएंगी। एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अभी फकर भाई ने भी बोला और पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर साहब ने भी बोला कि इंडिया अपने गिनवा दे, पाकिस्तान अपने गिनवा दे। या तो इंडिया को तो बोलना नहीं बोलना अलग चीज, पाकिस्तान तो गिनवा सकते हैं, वो डिफेंस मिनिस्टर है तो यार अपने तो गिनवा ही लेते। 3 महीने हो गए, हम तो बोल ही रहे हैं। हमने तो पहले भी बोला, ये पहली बार ऑफिशियल स्टेटमेंट आया। इससे पहले तो आर्टिकल्स तो बहुत सारे छपे हैं ना कि एवैक्स खत्म हो गया, और एवैक्स को पुराना वाला उड़ता हुआ भी नहीं दिखता। फ्लाइट ट्रैकर 24 पे जाके देख लीजिए, तो वो तो दिखता ही है। पुराना स्प्लिंटर्स लगे थे, कुछ स्प्लिंटर्स लगे थे, वो स्प्लिंटर्स 3 दिन 5 दिन, हफ्ता 2 हफ्ता महीना इतने में ठीक हो जाता है। वो एवैक्स नहीं दिखा है आज तक, 3 महीने हो चुके, आज तक वो एवैक्स दोबारा उड़ता नहीं दिखा है। वो पुराना वाला एवैक्स दोबारा उड़ रहा है, तो कहीं तो कुछ गड़बड़ है। किराना हिल्स में हमने जो मिसाइल मारी थी, या किराना हिल्स से बात करें तो किराना हिल्स तो दोनों डिनाई कर गए। हमने जो मिसाइल इंडिया ने मारी थी रहीम यार खान पे और दूसरी जगह, जो फोटोग्राफ्स इंडिया ने दिखाई है कि ये देखो एयरबेस, ऊपर से मिसाइल घुसी है, अंदर वो है। डिफेंस मिनिस्टर साहब हैं, अगर वो ऐसा इतने ही ईमानदार हैं तो वो जो जिन बेसिस की इंडिया ने फोटो दिखाई है, जिस हैंगर की फोटो दिखाई है, अंदर जाके दिखा दें कि नहीं इनकी मिसाइल गिरी थी, खाली पड़ी थी, खत्म। हम ये भी मान लेंगे कि वहां कुछ नहीं था। ये अपने प्लेन गिनवाने में क्या प्रॉब्लम है इनको? ये गिनवा दे, अपने पता चल जाएगा। ये बोल रहे हैं, बोलना बहुत आसान होता है ना दुनिया को पब्लिकली। आप पब्लिक में ऐसा बता देते हैं कि नहीं आप गिनवा दो, हम गिनवा दें। चल मैं तो कहता हूँ इंडिया के सारे प्लेन गिर गए, इंडिया नहीं गिनवा रहा, आप तो गिनवा सकते हो, क्योंकि आपका तो अपना ही आइडिया है ना। पाकिस्तान इज प्रोटेक्टेड साइड, या इंडिया हम गिनवा दें, वो गिनवा दें, गिनवा दो जी, पता चल जाएगा। ये गिनवाने का आइडिया आज ही आया, ये अभिनंदन के टाइम पे भी आया था, जब इंडिया ने बोला था F-16 गिरा दिया, उस समय गिनवा देते हैं, सामने लाके डिस्प्ले करा देते ना। आपके पास 15 F-16 थे तो 15 F-16 एक बेस में खड़ा करके सारे रिपोर्टर्स को लाते, सामने पीटीसी हो जाता। इंडियन रिपोर्टर होते तो वो गिन भी देते 1 2 3 4 5 ऐसे। आपके रिपोर्टर्स को सिखाइए, आपके रिपोर्टर्स भी गिन लेंगे। तो काउंटिंग की प्रॉब्लम है क्या? तो व्हाट इज दिस? कहना बहुत आसान होता है,
कि ऐसे स्टेटमेंट से ना ये लगता है कि मेरी स्टेटमेंट में ऑथेंटिसिटी है। ये ऑथेंटिसिटी ना, ये बेवकूफ बनाना किसी और को, डिफेंस मिनिस्टर साहब किसी और को बेवकूफ बनाए। देखिए एक चीज समझिए, फकर भाई ने बोला कि हमारे तो सारे प्लेन जो हैं अकाउंटेड फॉर हैं और अमेरिका को पता चल जाएगा। डू यू थिंक अमेरिका इज गोइंग टू एक्सेप्ट कि हमारा F-16 गिर गया? कौन सी कंपनी एक्सेप्ट करेगी? गिरा भी होगा तो सारी की सारी कंपनी बोलेंगी नहीं नहीं कोई नहीं गिरा, उसके F-16 की सेल्स बंद हो जाएंगी। हाँ ये जरूर हमने देखा है, चेंगडू लैब्स के शेयर्स गिरे, दूसरे के शेयर्स गिरे, है ना। पहले राफेल के गिरे थे, राफेल ने बाउंस बैक मारा। जैसे ही फ्रेंच गवर्नमेंट बाहर आई, ओपन में आई कि ये हमें मेलाइन किया जा रहा है, कोई राफेल नहीं गिरा है, तो राफेल के शेयर्स बाउंस बैक कर गए। चेंगडू के गिरे हुए दिखे? नहीं दिखे। चेंगडू को तो बचाने की भी कोशिश नहीं की गई। क्यों? तो ये चीजें हैं, आप सबके सामने है, पब्लिक में है। तो मैं ये बोलूंगा फकर भाई, आप सुना इस्लामाबाद में रहते हैं, बहुत ज्यादा दूर नहीं होगा डिफेंस मिनिस्टर का घर, थोड़ा ड्राइव करते जाएं तो उसके गार्ड को बोल देना पे गिनवा दो दे, तो वो फिर अब उसके बाद अगर आप दोबारा मिले तो आपसे बातचीत हो जाएगी, कोई टेंशन नहीं, पूछ लेंगे। जी फकर, आप क्या कहेंगे, जाके वाकई में आप काउंट करने लगे हैं डिफेंस मिनिस्टर के पास? नहीं, मैं तो ये नहीं कह रहा हूं कि मैं नहीं उस बात को वो कर रहा हूं, एग्री कर रहा हूं। मैंने कहा कि पाकिस्तान फर्स्ट डे से ये बात कर रहा है। पाकिस्तान ने 9 और 10 मई की सुबह 3:30-4 बजे, ठीक है, उस वक्त पाकिस्तान ने हमला किया। जो जवाब वो कहते हैं हम देना चाहते हैं वो उन्होंने किया, और उसके बाद उन्होंने कहा, पाकिस्तान ने कहा कि ये चीजें हो चुकी हैं। भाई हम तो, या तो पाकिस्तान अगर पहले दिन से इस चीज के ऊपर, या आज पाकिस्तान ये क्लेम करता तो मैं बिल्कुल कहता कि पाकिस्तान के जहाज, हम तो भाई पाकिस्तान के जर्नलिस्ट तो बेशक जो मर्जी कह दें। अब यही किसी का कमेंट में पढ़ रहा था कि कहते फखर यूसुफजई की मजबूरी कोई होगी। मेरी कोई मजबूरी नहीं है भाई, मैं ICPR की नौकरी नहीं करता और ना कभी करूंगा। करता हूं अपना, करता हूं अपने जमीन का खाता हूं, और अब सारी चीजें अपनी वो होती है। हाँ, उनके इधर उधर की जो चीजें होती हैं वो आती हैं, फोन्स आते हैं, बहुत कुछ होता है, लेकिन उसको बर्दाश्त करना शायद हर किसी के वो बस का रोग नहीं है। मैं बिल्कुल पाकिस्तान में रहता हूँ, खैबर पख्तूनख्वा से मेरा ताल्लुक है, मैं आता जाता हूँ, मैं पूरे पाकिस्तान में फिरता हूँ, ठीक है, छुपा हुआ नहीं फिरता, ओपनली फिरता हूँ। तो और बात भी करता हूँ, अगर मतलब किसी फोरम पर बैठकर बात करता हूं तो वो हर कोई नहीं कर सकता। वो बिल्कुल क्लियर करता हूं कि जब बलूचिस्तान के अंदर जो कुछ भी होता है उसको शायद गिनती के लोग रिपोर्ट करते हैं, उसमें से एक फखर यूसुफजई भी है। खैबर पख्तूनख्वा की वो चीजें रिपोर्ट करता हूं जो शायद 100 में से 2 बंदे रिपोर्ट करते होंगे, फखर यूसुफजई उसको रिपोर्ट करते हैं। तो मेरी वो मजबूरियां नहीं है, मेरी मजबूरी है मेरी फील्ड। मेरी मजबूरी है कि मैं अपनी इसके साथ सिंसियर हूं, मैं किसी के साथ सिंसियर नहीं हूं कि यार ये करूं। जहां तक बात है जहाज की, देखें रोहित भाई कह रहे हैं कि जी अमेरिका क्यों चाहेगा F-16, बहुत सारे गिरे, और जिस वक्त 2019 में आप लोगों ने दावा किया था कि आपने गिराया था, उस वक्त तो अमेरिका और आपकी इतनी मतलब करीबी और प्यार वाला रिश्ता था कि जिसके कहते हैं कि मतलब ऐसी कोई चीज हो नहीं सकती थी। आप कहते हैं कि मतलब गिनवा दें, लाजमी सी बात है। F-35 आप लोगों को ऑफर हो रहा था, बाकी सारी चीजें आप लोगों को ऑफर हो रही थी। तो द थिंग इज कि ये वाली चीजें, ये मैंने कहा ना कि ये छुपाई भी नहीं चुकती। बेशक वो चाइना का जहाज आप गिरा दें, या बेशक वो फ्रांस का बना हुआ जहाज गिरा दें, या फिर बेशक आप अमेरिका का बना हुआ जहाज गिरा दें, मतलब ये छुपाई नहीं चुकती ये चीजें। फिर आप लोगों का इससे पहले जो चौहान साहब ने ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू दिया था, वहां पर क्या बात हुई थी आपके, आज से कुछ दिन पहले आप लोगों के डिफेंस मिनिस्टर, चले हमारे डिफेंस मिनिस्टर, मैं खुद का, मैंने डमी डिफेंस मिनिस्टर, मैं तो ये नहीं कहता कि मैं उनकी बड़ी कोई, मैं बड़ा फैन हूं उस आदमी का, मतलब वो मजबूरी की सीट है, वो बैठे हुए, लेकिन होता उनके पास कुछ भी नहीं है। उन्होंने, आप लोगों के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि भाई ये हमसे ये क्यों पूछा कि आपके कितने जहाज गिरे, तो वो आपस में उनको डिसाइड कर लेना चाहिए ना कि मतलब कितने गिरे या नहीं गिरे, अच्छी बात है। अब एक चीज मैं कहता हूं कि चलो पाकिस्तान के फौज के इदारे झूठ बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, हमारे मिनिस्टर झूठ बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट और मीडिया झूठ बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकता है, लेकिन क्या बाकी दुनिया सारी हमने खरीदी हुई है? हम तो वो लोग हैं कि जिसके हवाले से आप लोग दावा करते हैं कि यार हम कटोरा लेके और लोगों से भीख मांगते हैं
मतलब IMF से पैसे लेना, वर्ल्ड बैंक से पैसे लेना, सऊदी अरब से पैसे लेना, UAE से पैसे, तो या तो हम अगर उनको पैसे देते तो शायद वो हमारे हक में बयानात भी देते, पॉसिबिलिटी थी। लेकिन इस किस्म की कोई चीज तो नहीं है हमारे पास। हम तो वही है कि हम तो मतलब रिसीविंग एंड पे खड़े होते हैं, हम तो लेते हैं पैसा। हम तो वो नहीं है कि हम लोगों को मतलब उधार दे रहे होते, जिस तरह आप लोग जी $1.5 अरब मतलब किसी कंट्री को दे दिया, श्रीलंका को दे दिया, इर्द गिर्द के ममालिक को दे दिया, हेल्प करते हैं आप लोग। मतलब हमारे पास उस तरह की गुंजाइश नहीं है। हम तो खुद इस चीज पे होते हैं कि यार अगर कहीं से कुछ आता है तो हम कहते हैं कि हमारा पाकिस्तान चलता है। तो इन सारी चीजों के बावजूद अगर ऐसी चीजें हैं तो ये मेरे ख्याल में मैं इसलिए नहीं कह रहा नॉट एज ए पाकिस्तानी नॉट एज ए इंडियन, लेकिन हम लोगों को बिल्कुल क्वेश्चन करना चाहिए अपने गवर्नमेंट्स को, अपने अथॉरिटीज को। क्यों ना करें क्वेश्चन? हम कोई भेड़ बकरियां तोड़ी है कि वो जो हमें कहेंगे हम कहेंगे यस सर, राजनाथ सिंह साहब जो कह देंगे वो सब सही होगा, शहबाज शरीफ साहब जो कह देंगे सही होगा, ना, सब सही नहीं है। एज ए जर्नलिस्ट, एज ए मीडिया पर्सन, एज ए वॉच डॉग, दिस इज आवर कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी शुड आस्क द क्वेश्चन। हमें उनकी हर चीज को क्वेश्चन करने पड़ता है और हमें क्वेश्चन करना चाहिए। अगर मुझे ये कहा जाए कि जी बलूचिस्तान के अंदर तो जी BLA के 1500 लोग हैं लेकिन फिर भी हमने पूरे बलूचिस्तान में इंटरनेट बंद किया हुआ, तो मतलब दिस इज माय राइट टू आस्क अ क्वेश्चन कि यार 1500 लोगों के लिए आप पूरे सूबे का इंटरनेट बंद करते हैं पूरे 1 महीने के लिए। आई विल आस्क दिस क्वेश्चन और मैं क्वेश्चन ये रेज करता हूं। ठीक है, KPK के अंदर ऑपरेशन होते हैं, उसमें सिविलियन की कैजुअलिटीज होती है। आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन कि भाई व्हाई आप मुझे कहते हो कि ऑपरेशन 22 साल से 25 साल से आप ऑपरेशन कर रहे हैं तो अभी तक वही सिलसिला चल रहा। मैं ये क्वेश्चन करता हूं, आप लोग भी क्वेश्चन करें कि भाई अगर ऐसी चीज है आप हमें बताएं। भाई आप हमें रिस्पॉन्सिबल, आपके यहाँ तो ज्यादा अच्छी डेमोक्रेसी, हमारे यहाँ तो डेमोक्रेसी सर नहीं है, हमारे पास हाइब्रिड सिस्टम है। इसके बावजूद क्वेश्चन करना ज्यादा मुश्किल है, आप लोगों को शायद ज्यादा आसान है। नहीं, मैं एक चीज पूछ रहा था फखर भाई कि चलिए ये बात तो सही है, आपने बोला कि हमारी दोस्ती बहुत अच्छी थी, F-16 जब गिरा था उस समय। अगर पाकिस्तान एक प्लेन बना रहा है JF-17 और उसने इंडिया को भी बेचा, चाइना को भी बेचा, इंडिया चाइना वॉर में, या इंडिया को बेचा चाइना को नहीं बेचा, इंडिया चाइना वॉर में 3 JF-17 गिर गए, तो आप चाइना से दोस्ती के लिए ये मान लोगे कि आपका प्रोडक्ट खराब था, गिर गया? भाई कैसी बात कर रहे हो? वो मान लेगा कि F-16 गिर गया। तो ये नहीं है। आप बहुत अच्छा आइडिया आपने अभी बोला कि मानना चाहिए, हमारे लोगों को पूछना चाहिए। भाई इंडियन डिफेंस मिनिस्टर ने तो नहीं बोला ना कि गिनवा दो, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने पूछा है। मैं तो ये नहीं बोल रहा कि आप जाके गिन के आइए, आप सिर्फ एक चीज बोलिए, डिफेंस मिनिस्टर बोल भाई तूने गिनवाने की बात की थी, आपने तो गिनवा दो, आप बाकी देख लेते हैं। अपने गिनवाने में क्या प्रॉब्लम है? इंडिया तो चलो नहीं मानता, ये तो आपके जो अपोजिशन लीडर है राहुल गांधी साहब, चले वो तो पाकिस्तानी नहीं, आप उनके साथ इख्तिलाफ कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन तो वो मेरे ख्याल से जब से ऑपरेशन सिंदूर आप कह रहे हैं कि नहीं खत्म हुआ, लेकिन चले स्टॉप ओवर हुआ, जो भी कहते हैं आप लोगों ने उसको रोक लिया कुछ वक्त के लिए, जो भी किया होगा, पॉज कह सकते हैं उसको, लेकिन ये क्वेश्चन तो वो रेस कर रहे हैं ना। वो मतलब मैं चले एज ए पाकिस्तानी तो मैंने कहा ना कि हो सकता है कि मैं मतलब झूठ बोल सकता हूँ, लेकिन वो तो आपके पार्लियामेंट में बैठे हुए शख्स है, अपोजिशन लीडर एक बहुत बड़ी चीज होती है, वो भी ये क्वेश्चन बार बार रेस कर रहे हैं। मैं तो नहीं कर रहा, आपके और मतलब पार्लियामेंटेरियन ये क्वेश्चन रेस कर रहे हैं। तो जवाब तो देखिए, जवाब तो देना पड़ता है ना सर, जवाब देना पड़ता है, और मेरे ख्याल अगर जवाब क्लियर हो जाए तो अच्छा रहता है, उससे बहुत सारी चीजें आसान हो जाती हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ, आसान कैसे होगा? मैं ये कह रहा हूँ कि चलो मेरे राहुल गांधी तो ऑपोजिशन लीडर है, भाई डिफेंस मिनिस्टर एक कंट्री का बोल रहा है कि आप गिनवा दो, हम गिनवा देते हैं, और उनका आइडिया हमने रिजेक्ट कर दिया, हमने दावा तो आप लोग कर रहे हैं 3 महीने के बाद, दावा आप लोग कर रहे हैं, इसलिए उसके जवाब में उन्होंने ये बात की। वही मैं कह रहा हूँ ना, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, हमने दावा किया है तो ये गिनवा देना आपने, राजनाथ सिंह गिनवा दे, अरे गिनवा देना, ये गिनवा दे, सामने खड़े कौन सा बड़ा काम है? वो गिनवा देंगे गिनवा देंगे मतलब क्या 5-6 साल बाद? अरे तेल नहीं होगा, अमेरिका दे तो रहा है तेल का हब बना रहा है, उसी तेल से उड़ा दो, वैसे रोहित जी मैं आपकी बात बताऊं, वैसे 6 महीने से पहले तक हमें भी लग रहा था कि तेल कोई नहीं है, सच बता रहा हूँ। अच्छा, टैंकों में गोले नहीं है, ठीक है, अच्छा, जहाजों के टायर पंचर हैं, लेकिन 6 महीने के बाद हमें पता चला नहीं सब ठीक है। मतलब इस हवाले से, डिफेंस के हवाले से, बाकी नहीं, इकोनॉमी नहीं अच्छी, आम आदमी की जिंदगी नहीं अच्छी, बेसिक ह्यूमन राइट्स नहीं है, ठीक है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और स्पीच नहीं है। मैं कह रहा हूँ ये बात, मैं कह रहा हूँ जो नहीं है सही वो नहीं है सही सर,
नहीं, मैं वो उसको बिल्कुल नहीं वो करूंगा। मैं बताता हूँ आपको। रावलपिंडी तक इंडियन मिसाइल्स पहुंचे, बिल्कुल सर पहुंचे, कैपिटल स्टेडियम के बाद कैपिटल बिल्कुल से बाहर उससे आके ब्लास्ट हुआ है वो आप लोग का ड्रोन जो था, इजराइल कैपिटल का से बना हुआ। ड्रोन मिसाइल बिल्कुल था, उससे एक बंदा भी मरा था वहां पर। मिसाइल था। नहीं, रहीम यार मिसाइल खान नहीं, बेस आपके कहाँ है? ड्रोन्स की बात कर रहा हूँ, ड्रोन्स। रहीम यार खान बेस कहाँ है? सर रहीम यार खान बेस बेसिकली रहीम यार खान में बेस नहीं है एयरफोर्स का, ये मैं आपको बिल्कुल, आप इसको चेक कर लीजिएगा। वहां पे शेख जैद साहब क्योंकि आते हैं एनुअली, उनके पास एक बहुत बड़ा एरिया है, तो वो वहां पे अपने जहाज लेके आते हैं, उन्होंने अपनी पर्सनल एक एयरपोर्ट बनाया हुआ है। और इसके अलावा रहीम यार खान पे एयरपोर्ट नहीं है। रहीम यार खान वाले जो एयरपोर्ट यूज करते हैं, या मुल्तान का एयरपोर्ट यूज करते हैं या फिर सक्कर का एयरपोर्ट यूज करते हैं। अच्छा, और एयरबेस जहां पे है, एयरबेसेस मैं आपको बता देता हूँ, नूर खान है, कामरा है, जैकबाबाद है सिंध में, और बुलारी है। नूर खान नूर खान पे मिसाइल तो बिल्कुल बिल्कुल है ना? कहाँ है वो? रावलपिंडी में है। रावलपिंडी में बिल्कुल है सर। पुराना पाकिस्तान का एयरपोर्ट इस्लामाबाद का हुआ करता था वहां। बिल्कुल सही, रावलपिंडी पे गिरा है उधर। तो इंडिया ने ये तो प्रूव किया कि हम इस इस्लामाबाद कैपिटल के सामने पहुंच चुके हैं। क्या इंडियन कैपिटल के सामने आपके अब्दाली, आपके शहंशाह, आपके क्या नाम था उनका? नहीं मिसाइलों के नाम मुझे नहीं पता वैसे यार। नहीं वो अब्दाली, गजनवी, वो पहुंचे यहाँ तक, पहुंच पाए। वो रखे किस लिए थे? वो इमरान खान की शादी के लिए रखे हैं, वो भी जैसे बोलते हैं की शादी के लिए रखे, वो भी रखे थे। वो तो नहीं है 4 दिन नहीं, अभी कल परसों आपका डीजीएस से पहले मोदी साहब ने हमारे यकीन को जो है ना वो कर दिया, वरना हम यकीन हमें ये था कि ना टैंकों में तेल है, ना मिसाइल चलते हैं, ठीक है, चाइना की टेक्नोलॉजी है, लेकिन आप लोगों ने खामखा को उसको मौका दिया सर। मोदी साहब आपके टैंक चले थे। हाँ, सियालकोट बॉर्डर पे गए थे, फूल भी बरसाए थे, फिरदौस आपा ने जो है ना उनके ऊपर फूल भी बरस, वो वैसे ही थे, मतलब वो वैसे ही शुगल मतलब 4-5 टैंक की याद ताजा करने के चक्कर में थे वो। मतलब 4-5 टैंक में था तेल जो पहुंचे थे। ये टैंकों में तेल बहुत है, इसलिए तो 3000 भाई 3 अंदर क्यों नहीं आए? का बजट है, अंदर क्यों नहीं आए? किधर? हमें इंडिया में आ तो सकते थे वो टैंक। कुछ जंग नहीं थी कि इसमें अंदर आते, क्या जरूरत थी? मतलब किसके मुल्क में जाके घुस जाना। फिर मैं ये बोल रहा हूँ भाई साहब, एक बात तो फकर भाई, आपके वो बोलते थे कि हमारे पास अब्दाली है, हमारे पास गजनी है, हमारे पास गौरी है, ये सारे के सारे जो हैं ये सारे रखे क्यों रह गए? आए क्यों नहीं? ये दिल्ली तक पहुंच सकते थे या नहीं पहुंच पाते थे? इनमें भी तेल खत्म था। एक सेकंड में आप हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।